नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको कैसे जो है वो संतान प्राप्त करें, या जो महिलाएं हैं जिनको मातृत्व प्राप्त नहीं है तो वो कैसे माँ बन सकती है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर मायरा मैडम हैं जो अलका आईवीएफ से हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जो है। मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर मायरा मंसूरी हूँ और मैं अलका आईवीएफ सिंह कनक हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। और मैं काफी समय से ऐसा सोच रही थी कि जितना हम लोगों ने एक साल में एक्सप्लोर किया अपने आसपास के एरिया को, हमने ये जाना कि बहुत सारे दंपत्ति ऐसे हैं जिन्हें ये बात पता ही नहीं है कि आखिर समस्या क्या है। समस्या का निवारण तो बहुत बाद में आता है, बट सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि समस्या है क्या। उसके लिए एक कदम आगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आसपास के लोगों में जैसे भी करके ये चीज जागरूकता के रूप में आगे बढ़े। तो बेसिकली डॉक्टर साहब ने हमसे बोला कि हम थोड़ा बता सकें कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जिन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले ये बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। बेसिकली अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ जो एक सामान्य इंसान भी समझ सके, तो हम 4 चीजें देखते हैं। महिला का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, दोनों ही बराबर जिम्मेदार है। पहले तो ये मिथ हटा देना है कि अगर बच्चा नहीं लग रहा है तो औरत का प्रॉब्लम है। सिर्फ वो औरत का प्रॉब्लम नहीं होता, 50% उसमें मेल फैक्टर भी होता है। हालांकि क्योंकि बच्चा रखना भी हमें है, अंडे भी हमें बनाने हैं, बच्चा दाने भी हमें को प्रिपेयर करनी है, इस वजह से फैक्टर थोड़े ज्यादा महिलाओं के ज्यादा देखने होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पुरुष का उसमें कोई रोल ही नहीं है ना। टोटल 4 फैक्टर हमें देखने हैं, जिसमें से पहला फैक्टर होता है वो पुरुष का होता है। सबसे पहला फैक्टर मैं पुरुष का ही मानती हूँ। जब हम उसको एक बार चेक करते हैं तो उसमें हम बीजों की संख्या देखते हैं। बीजों की संख्या करोड़ों में होनी चाहिए, तभी वो जाके ट्यूब में जाके कुछ बीज वहां तक पहुंच पाते हैं। अगर करोड़ों की संख्या में बीज नहीं है तो वो पूरा रास्ता तय करके ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें बच्चादानी से होकर गुजरना होता है। दूसरी चीज बच्चादानी। बच्चादानी में भी कोई गांठ, कोई रसौली, कोई सूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक खेत के तरीके होती है बच्चादानी। अगर आपके खेत की मिट्टी ठीक नहीं है तो बीज कितना भी अच्छा होगा ना, वो लगेगा नहीं। खराब चीज को शरीर हमारे नहीं रखता, बाहर निकाल देता है। तीसरी चीज है हमारी ट्यूब। 2 ट्यूब होती है, एक सीधे साइड, एक उल्टी साइड, जो कि बच्चादानी को अंडादानी से जोड़ती है। अगर ट्यूब्स आपकी बंद है तो कितना भी अच्छे आपके अंडे बन रहे हो, कितना भी अच्छा आपके पुरुष में पानी हो, लेकिन फिर भी वो आपस में मिल नहीं पाएंगे। और यदि वो मिल नहीं पाते हैं तो वो बच्चादानी में बच्चा लगने का तो फिर सवाल ही नहीं होता। चौथी चीज की बात करें तो अंडों की बात करें। हम जो महिलाओं में अंडे होते हैं, माना ऐसा जाता है कि 35 साल के बाद जो होता है उनका AMH हम चेक करते हैं। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे हमें पता चलता है कि एग्स की मात्रा कितनी है और क्वालिटी कैसी है। क्योंकि हमारे जितने भी एग होते हैं महिलाओं में, वो सारे हमारे जन्म से पहले बन जाते हैं। पुरुष में तो क्या है कि बीज जो है वो हर दिन नए बन रहे हैं, बट महिलाओं में ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे एग्स है, oocyte है, वो जन्म से पहले बन गए। उन्हीं में से हर महीने महीना आ रहा है, वो निकलते जा रहे हैं, और एक समय के साथ क्वालिटी भी खराब होती चली जा रही है। 35 साल के बाद क्या होता है ना कि धीरे धीरे क्वालिटी भी खराब होती जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और अमाउंट भी उनका कम हो जाता है। इसीलिए जब 40 साल के ऊपर हम जाते हैं ना, तो धीरे धीरे महीना आना भी कम हो जाता है और फिर बंद ही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो एग्स होते भी हैं थोड़े बहुत, तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं होती कि अपन उनको नॉर्मल कंसीव कर सके। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी बच्चा बन जाता है, फिर भी वो लग नहीं पाता, क्योंकि एग्स क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती। तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि एग्स की क्वालिटी भी ठीक हो, अमाउंट ठीक हो, ट्यूब्स खुली हो, बच्चादानी में भी कोई गांठ, कोई रसौली या किसी प्रकार की सूजन ना हो, और पुरुष के पानी में भी बीजों की संख्या करोड़ों में हो। ये 4 मोटी चीजें हैं जो हमें 4 पैरामीटर्स को तो ठीक होना ही होना चाहिए, तभी हम नेचुरल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आखिर वजह क्या है, इन चारों चीजों में से क्या वजह है जिस वजह से हम
दंपति कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी है। तो मेरा तो अभी मिशन यही है कि मैं आसपास के लोगों को, मैक्सिमम लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अपन नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, बट फैक्टर शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है, तभी हम उसी पे काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली मैम, बहुत डॉक्टर साहब आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को दी है कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है कंसीव नहीं हो पाता है, तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ी सी और हम जानना चाहते हैं, जो है खास करके हमारे समाज में जो देखा है कि लोग जो है आईवीएफ को लेकर के उनके अंदर तमाम तरह के जो है मिसकंसेप्शन है, भ्रमित है, तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो चाहते हुए भी और जो है नहीं संतान प्राप्त कर पाते हैं, तो उनको कैसे हम लोग जो है वो कर सकते हैं? जो है थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप अपना। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैं भी पेशेंट से मिलती हूँ या फिर मैं बिल्कुल जब इंटीरियर में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि आईवीएफ में किसी और का बच्चा ही हमने ट्रांसफर कर दिया। एग्जैक्टली है। तो ये चीज तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हमें बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर किसी महिला की बच्चादानी का ठीक होना। मान लीजिए उनके अंडे भी खत्म हो गए तो हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेना ही है। फिर भी बच्चादानी तो महिला की ही है, वो भी एक कंसेंट होता है कि आप रेडी हो कि नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है हमारे एग्स oocytes खत्म हो गए तो आप बाहर से ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होता उसमें कि आपके बच्चे को बना के ही हमने पूरा रख दिया। बच्चा जो है, जो आंखों के सामने हम बिकॉज बनाते हैं, बीज लेके आपके अंडे लेके, सिर्फ मिलाने वाला काम जो शरीर में नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, वो हम बाहर करते हैं, अपनी आंखों के सामने करते हैं। तो इससे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के एग्स यूज किए जाते हैं। हम आपकी बॉडी से भी वही एग्स यूज करेंगे जो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे उस साइकिल में। उन्हीं एग्स oocytes से हम अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म छांट के मिलाएंगे, तो डेफिनेटली जो प्रोसेस होगी उसका जो सक्सेस रेट होगा वो बढ़ जाएगा। 80 to 90% केस इसीलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हम अच्छे ही स्पर्म को लेके अच्छे oocytes से इक्सी कराते हैं, जिस वजह से भ्रूण जो बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और दूसरी साइड बच्चादानी में कोई गांठ रसौली है या जो परत नहीं बन पा रही है, उसे भी हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक साथ दो काम जब हम करेंगे अपनी आंखों के सामने, तो प्रोसेस डेफिनेटली सक्सेसफुल ज्यादा होगी। इस वजह से 80-90% चांसेस मिनिमम होते हैं सक्सेस होने के। तो फर्क सिर्फ इतना है आईवीएफ में कि जो काम शरीर में नहीं हो पा रहा है उसे हम बाहर करें। इसका दूसरे के स्पर्म लेने से, oocyte लेने से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल मिथ है। सिर्फ प्रोसेस को हम बाहर करते हैं जो शरीर के अंदर हो रही है, अपनी आंखों के सामने। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। कम से कम लोगों को ये चीज समझ में आए कि ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल आप ही का प्रोसेस होता है। बस इतना है कि जो अंदर आपका जो है शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा, उसको हम बाहर करते हैं और उसके बाद फिर ट्रांसफर करते हैं, देन वो प्रोसेस सक्सेस होता है। डायरेक्टली बच्चादानी में 5 दिन का जब भ्रूण हो जाता है तब उसको ट्रांसफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और देखा गया है कि लोगों में कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो है एक जो अंधविश्वास लोगों के अंदर भी डेवलप है इसको लेकर के। दूसरा है कि वो जो रेट ऑफ सक्सेस के बारे में हम अगर बात करना चाहें तो इसका क्या सक्सेस ऑफ रेट कैसा रहता है जो आईवीएफ का जो है? मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं या 3 साल में जो हमने अपने उदयपुर के इंस्टीट्यूट में देखा हुआ है, तो 80 to 90% हमने पहली साइकिल में ही सक्सेस दी है। 100 में से 80 से 90 लोगों का तो हो जाता है पहली साइकिल में ही। हालांकि हम रिकमेंड करते हैं एक और साइकिल की, अगर किसी वजह से मान लीजिए नहीं हो पाता है तो सेकंड साइकिल में हमारी और संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप सक्सेस रेट की बात करें तो मैं 80 to 90% बोलूँगी। चलिए, गुड है, मतलब बहुत अच्छा रेट ऑफ सक्सेस है जो है कि 80 to 90% तो बहुत अच्छा होता है। जबकि एज जो है 45 प्लस की मैं बात कर रही हूँ, उनमें भी हमने देखा है 45 to 50 जो एज की जो महिलाएं हैं उनमें भी रेट काफी अच्छी है। तो ये तो वंडरफुल है, लिटरली वंडरफुल है, ये वरदान है एक्चुअली में। अगर आप इस चीज से डर रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है ताकि आप भी माँ बाप बन सको। ये बहुत कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कमी है जो किसी में भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। इस चीज को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है हमें समाज में, इसको लेके टारगेट नहीं करना है किसी को भी। इलाज लेना है प्रॉपर और फिर सबके लिए ये बहुत
अफोर्डेबल है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कम समय में। जो आपने जो है जो मिसकंसेप्शन को दूर किया है, रेट ऑफ सक्सेस के बारे में जो बात करी है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, एक छोटी सी कमी है। अगर हम अपनी अवेयरनेस और जागरूकता लाएं और सही सेंटर पर जाकर के सही डॉक्टर के माध्यम से अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराएं तो 100% आप जो है जो हमारी मातृशक्ति है, जिनको मातृत्व का सुख नहीं मिल पाता है जीवन में, बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, तो वो इसमें जो है इससे दूर हो सकते हैं। और साथ ही जो एक और चीज जो बताना चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास में इधर उधर भटकते हैं, कहीं झाड़ फूंक, कहीं बाबाओं के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो उस पर ना ध्यान केंद्रित करते हुए आप हमारे जो है जो एक्सपर्ट होते हैं वहां आप उनसे मिलें और आप 100% आपको इस पर सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, डॉक्टर साहब की जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर नई नई जानकारी अपडेट होती रहेगी। और अगर आपको संपर्क करना है तो हमारे डॉक्टर साहब से आप संपर्क भी कर सकते हैं। उनका जो सेंटर है अलका IVF, जहाँ पे उनकी सिटिंग होती है, और निश्चित तौर पर आपको यहाँ सफलता मिलेगी और जागरूकता भी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।